आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, आज हम आपको ये दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर निगम में जो ठेकेदार हैं जिनको सड़कों के ठेके दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से धांधली कर रहे हैं। दोस्तों, एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का ये दावा है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और ना ही भ्रष्टाचार करने की किसी में हिम्मत है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर निगम के ठेकेदार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं, आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज कर रहे हैं और उनके उस दावे को खोखला कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने किया है। वो दावा क्या है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में धांधली नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो है सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 के हबीबगढ़ की, जहां पर लड़कियों का मदरसा है मौलाना याकूब बुलंदशहरी का। उसके सामने से लेकर और हलालपुर तक ये काफ़ी लंबा चौड़ा रोड PWD से बनवाया जा रहा है। लेकिन जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है, सूचना के आधार पर जो मुझे सूचना मिली है, उस ठेकेदार का नाम है रिंकू राणा। रिंकू राणा द्वारा ये सड़क बनाई जा रही है और माल लगाया जा रहा है बिल्कुल हल्का, यानी 20% माल लगाया जा रहा, 80% माल पी रहे हैं पैसा सरकार का। ये ऐसी सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये बनते ही साल भर मुश्किल चले, क्योंकि इस पे भारी वाहनों का आना जाना है। ये ऐसा माल लगा रहे हैं कि ये साल भर मुश्किल चलेगी, जनता की समस्या फिर झुकी तू खड़ी है। सरकार ने तो पैसा पूरा दिया है, लेकिन ये रिंकू राणा ठेकेदार और इनके साथ में जो मिले जुले अधिकारी हैं वो इसको पैसे को पी रहे हैं। लेकिन जब इसकी सूचना यहां की मौजूदा पार्षद महमूदा को लगी तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे काम कर रहे डॉक्टर मोहम्मद मोतसीम मौके पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि माल बहुत हल्का लग रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया तो ठेकेदार का पारा हाई हो गया और ठेकेदार डॉक्टर मोतसीम पर बिगड़ पड़े और उन्होंने एक अज्ञात नंबर से फोन भी कराया डॉक्टर मोतसीम को, जिस नंबर के द्वारा उनको धमकी दी गई कि सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा और आपको जेल भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, आप बताइए कि एक जनप्रतिनिधि का क्या मतलब हुआ? फिर चुनाव क्यों कराया जा रहा है? क्यों पार्षद चुने जाते हैं? क्यों इसमें सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है? क्यों जनता का भी टाइम खराब कर रही है और सरकार इस सिस्टम पे इतना पैसा खर्च कर रही है, जब एक पार्षद को यह अधिकार ही नहीं रहा कि एक ठेकेदार की धांधली का विरोध कर सके और उसको धमकी दी जाएगी सरकारी काम में बाधा डालने की। अरे ठेकेदार, तुम गुंडागर्दी करोगे? किसकी शे पे कर रहे हो? किसका हाथ है इनके पीछे? ये ठेकेदार या दलाल हैं। एक पार्षद को ये धमकी देंगे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में मुकदमा लिख के आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्यों चुन रही है फिर जनता पार्षद को? फिर पार्षद का काम क्या है? किस लिए चुना गया है? वो मतलब क्या हुआ इसका फिर चुनाव का? इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है। ठेकेदार ये भूल गया कि ये भारत है, भारत, और ये लोकतंत्र का देश है। यहां एक आम आदमी को भी अधिकार है गलत कार्य का विरोध करने का। वो तो फिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने उन्हें चुना ही इसलिए है कि वो अपने वार्ड के अंदर सही काम करा सके, वार्ड को विकास की गति दिला सके और तुम्हारे जैसे रिंकू राणा ठेकेदार, तुम्हारे जैसे दलालों का विरोध कर सके, तुमसे काम सही करा सके। जैसी तुम्हारी हरकत है, तुम्हारा तो लाइसेंस रद्द होना चाहिए। हालांकि डॉक्टर मोतसीम ने इसकी शिकायत सहारनपुर नगर आयुक्त को भी दी है और जो नंबर से धमकी आई है, प्रार्थना पत्र लिखकर सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा को भी दे दी है शिकायत। डॉक्टर मोतसीम ने कहा कि मैं ठेकेदार की गिद्दड़ बम्पियों से डरने वाला नहीं हूं और इनको फर्जी मुकदमा मुझ पे लगा के अगर जेल भेजना है तो भेज दे, फिक्र नहीं, जनता ने मुझे चुना है सही काम कराने के लिए, काम सही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होने देगा। अब ये ठेकेदार क्यों मोतसीम के पीछे पड़ा है? इसकी वजह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोतसीम उस प्रकार के पार्षद नहीं है जो घूस लेकर चुपचाप बैठ जाए। वो घूस नहीं ले रहे, रिश्वत नहीं ले रहे। अब यही है ठेकेदार जो दुश्मन बन रहा है। अगर डॉक्टर मोतसीम भी थोड़ी सी घूस लेके पैसा लेके घर बैठ जाते तो काम होता। ठेकेदार फिर बड़ी इज्जत देता डॉक्टर मोतसीम को,
वाह वाह, बहुत अच्छे पार्षद हो तुम। लेकिन डॉक्टर मोहतसिम ने कहा है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, उस विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, खेल नहीं करूंगा। जनता ने मुझे सही काम कराने के लिए चुना है, तो जनता का काम होगा, घूस की जरूरत नहीं, काम मानवों के अधिकार आधार पे ठेकेदार को करना होगा, नहीं तो हम डटकर लड़ाई लड़ेंगे। ये धांधली वार्ड 67 में नहीं होने देंगे। डॉक्टर मोहतसिम तारीफ के पात्र हैं, रिश्वत नहीं ले रहे, अड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आंख मिचौली खेलने वाले उन दलाल ठेकेदारों के साथ अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिस्टम पर खड़े हैं कि काम होगा तो सही होगा। यह सड़क कोई मामूली सड़क नहीं है, लगभग 1,80,00,000 रुपए का बजट है इस सड़क का, जिस सड़क को 50 लाख में बना के भागने की कोशिश कर रहा है ठेकेदार रिंकू राणा। तो दोस्तों, यह खबर जो मैंने आपको दिखाई है, यह इसलिए दिखाई है कि किस प्रकार से ठेकेदार जनप्रतिनिधियों को धमकियां देने पर लगे हैं। आखिरकार किसकी शेप पे ये सब कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों की और दावों की और वादों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ठेकेदार। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।